जय माता रानी। दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में मैं नीता आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भगवान श्री राम ने माता दुर्गा की पूजा 9 दिन करी और उनसे अथाह शक्तियाँ प्राप्त करके दशमी की तिथि को युद्ध प्रारंभ करा और उस युद्ध में उन्हें विजय हासिल हुई। इसलिए इस दिन का नाम विजयदशमी पड़ा गया। वर्ष 2021 में दशहरा कब है, दशहरे के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, आप किस समय पे सामान की खरीदारी कर सकते हैं, दशहरे के दिन पे कौन से विशेष कार्य करे जाते हैं जिससे कि मनुष्यों को सफलता की प्राप्ति हो, आज इस वीडियो में आपके लिए सभी जानकारी लेके मैं आई हूँ। 15 अक्टूबर 2021 की तारीख को अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी की तिथि को दशहरा विजयदशमी यह त्यौहार मनाया जाता है। साथ ही साथ इस दिन पे बुद्ध देव की जयंती, विद्या अध्ययन के लिए यह दिन सबसे पहले जब विद्या हम प्रारंभ करते हैं तो इस दिन से विद्या अध्ययन भी प्रारंभ होता है। विजयदशमी की तिथि में विजय काल भी होता है, जिस समय पे कोई भी कार्य शुरू करा जाता है वह माता भगवती माँ दुर्गा की कृपा से अवश्य पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, दशहरे के दिन का हिंदू सनातन धर्म में अत्यधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है इस दिन पे यदि कुछ विशेष कार्य करे जाते हैं तो जीवन में धन धान्य सुख सौभाग्य किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। बुरी से बुरी किस्मत होने पे भी मनुष्य यदि जीवन में सुख सौभाग्य चाहते हैं तो उन्हें दशहरा या विजयदशमी जैसे दिन का सदुपयोग जरूर करना चाहिए। यदि किसी लंबे समय से आप परेशानी से उलझ रहे हैं तो उस परेशानी को दूर करने का प्रयास आप इस दिन से कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस दिन के शुभ समय के बारे में सभी जानकारी देख लेते हैं और फिर हम बात करेंगे इस दिन पे आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि दशहरे के दिन पे नई गाड़ी ली जाती है, घरों की बुकिंग कराई जाती है, घर में जो भी सामान हम लंबे समय से लेने का सोच रहे थे वह सामान विजयदशमी की तारीख को लाया जाता है। ऐसा माना जाता है इस दिन पे कोई भी सामान शुभ समय पे लाने से कोई दोष नहीं होता, क्योंकि दशों दिशाएं इस दिन पे खुली रहती हैं, जिसके कारण आपका जो कार्य होता है वह सिद्ध होता चला जाता है। सबसे पहले हम इस दिन में मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, शुभ समय की शुरुआत होती है अभिजीत मुहूर्त से। सुबह के समय 11:44 से लेके 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। जो लोग अपने घर में वाहनों को धोते हैं, गाड़ियों को साफ करते हैं, वह इसी समय पे अपने गाड़ी पे स्वास्तिक का चिन्ह बना के उसका पूजन अर्चन करें। उनकी गाड़ी की रक्षा होगी और उनकी गाड़ी हमेशा अच्छे से चलती रहेगी। अन्यथा सामान इत्यादि को खरीदने के लिए भी आप अभिजीत मुहूर्त का प्रयोग कर सकते हैं। कोई नया सामान आप जो लेके आ रहे हैं उस सामान को आप अभिजीत मुहूर्त में ला सकते हैं। दोस्तों, सबसे सुबह के समय सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, जिस समय पे आप पूजन अर्चन करेंगे। आप चाहें तो दशमी को पूर्ण आहुति का एक हवन इस समय पे कर सकते हैं। सुबह 6:22 से लेके 9:16 के बीच में आप इस दिन पे सभी शक्तियों को जागृत करने के लिए हवन पूजन करके माता दुर्गा का जाप ज़रूर कर सकते हैं, जिससे कि लंबे समय तक आपको फ़ायदा होता रहेगा। अब दोस्तों, हम इस दिन के सबसे विशेष मुहूर्त के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये है विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त को विजय काल भी बोला जाता है। इस समय पे जो भी चीज़, चाहे आप नई दुकान खोलना चाह रहे हो, नए घर में जाना चाहते हो, इस समय पे आप वह सभी कार्य कर सकते हैं। जो लोग बहुत लंबे समय से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे थे या कोई भी कार्य जिसे करने में आपको दिक्कत मुसीबत आ रही थी, वह विजय मुहूर्त में शुरू कर दें। दिन में 2:02 से लेके 2:48 पे विजय मुहूर्त है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा किसी कार्य को लेके परेशान थे वह इस समय पे हो सके तो उस कार्य को करने के लिए एक कागज पे पत्र भी लिख सकते हैं कि यह कार्य मेरा हो गया है। केवल अगर आप इस प्रकार से पॉजिटिवली 15 से 20 मिनट बैठ के अपने दिमाग में पूरी फीलिंग के साथ आप जो कार्य करना चाहते हैं उसको लेके बार बार यदि आप उस चीज़ को लिख लेंगे तो वह काम आपका ज़रूर हो जाएगा।
बाद में लिखे हुए इस कागज़ को आप संभाल के रख सकते हैं, जिससे कि आपका कार्य जल्दी से जल्दी पूरा होगा। और आप चाहें तो इसे जला के अपने खिड़की से अपने विश के रूप में बाहर भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि यह आपकी विश पूरी होने वाली है। आप ऐसा सोचें और पूरे यूनिवर्स में अपनी जो फीलिंग है उसको आप भेज दीजिए। देखिएगा आपका जो कार्य लंबे समय से नहीं हो रहा है वह ज़रूर होने लगेगा। साथ ही साथ इस दिन पे अमृत योग भी है। यह अमृत काल रात में 11:55 से शुरू होगा और रात में 12:32 तक रहने वाला है, यानी 16 अक्टूबर मध्यरात्रि तक अमृत काल रहेगा। इस समय पे भी जो लोग दिन में इस उपाय को विजय मुहूर्त पे न कर पाएँ वह रात्रि तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस दिन के कुछ अशुभ समय हैं वह मैं आपको बता रही हूँ। यह है राहु काल। दोपहर में 1:33 से लेके 3 बजे का समय है और साथ ही साथ यमगंड काल बहुत ही सुबह ख़त्म हो जाएगा, जो सुबह 6:21 से लेके 7:48 का समय है। यदि आप नया वाहन लेने जा रहे हैं, कोई नया सामान अपने घर पे लाने जा रहे हैं, तो अशुभ समय में भूलकर भी आपको नहीं लाना है। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में हमेशा विजय होना चाहते हैं। विजयदशमी का दिन हमें विजय का पाठ पढ़ाता है। कठिन से कठिन कार्य, जहां रावण जैसे महाराक्षस को हराने का कार्य भी इस दिन पे पूरा कर दिया गया हो, वहाँ पे हम जैसे मनुष्यों के जीवन की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वह इस दिन पे बहुत आसानी से पूरी हो जाती हैं। केवल हमें अपने मन और भावों को एकाग्रचित्त करके इस दिन पे एक विशेष उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। जिन लोगों को देवी की शरण में जाना है, जिन लोगों को अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाना है, उन्हें इस दिन पे एकाग्रचित्त होके ओम, केवल इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह जाप आप विजय काल में कर सकते हैं, सर्वार्थ सिद्धि मुहूर्त या अमृत काल में भी कर सकते हैं। सिर्फ एकाग्रचित्त होके ईश्वर का ध्यान करते हुए, माता के चरणों का ध्यान करते हुए आप देवीय शक्ति प्राप्त करने के लिए ओम इस महामंत्र का जाप करते हैं तो शिवजी जैसे देव भी आपको अपनी शरण में ले लेते हैं, आपके जीवन के दुख और कष्टों का नाश कर देते हैं। यह उपाय कोई छोटे मोटे उपाय नहीं है। इन उपायों को हमारे शास्त्र के अनुसार, बताए अनुसार जब हम सही रूप से करते हैं तो हमें बहुत ही जल्दी फायदा होने लगता है। देखिए, श्री राम भगवान पहले से ही एक जागृत पुरुष थे, परंतु हम सबके अंदर की शक्तियाँ हमेशा सोए रूप में रहती हैं, क्योंकि हम अपनी शक्तियों को जगाने के लिए कोई भी जब तक पूजा पाठ नहीं करते। ऐसे में हम बहुत ही जल्दी यदि किसी प्रकार के चमत्कार का सोचने लगते हैं तो यह हमारी मूर्खता होगी। हमें अपने आप को हर हाल में एकाग्रचित्त जरूर कर लेना चाहिए। जीवन में हम क्या पाना चाहते हैं, किन मुसीबतों को दूर करना चाहते हैं, जब हम उनको दूर करने के लिए एकाग्रचित्त होके सही रूप से अपने कार्यों को करने लगते हैं तो ईश्वर हमें सफलता का पथ ज़रूर देते हैं। अपने जीवन के बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट को, रावण जैसे असुर को भी आप इस दिन पे पूजा अर्चन करके धीरे धीरे मार सकते हैं। परंतु यह पूजा अर्चन आप नियमित तौर पे भी करें। जैसे आपने इस दिन पे सर्वार्थ सिद्धि योग में जाप करा है, वैसे ही नियमित जप पूजन अर्चन आपको करना चाहिए, क्योंकि आप ये जप विजय काल से शुरू कर रहे हैं। इसलिए यह 1 साल के अंदर जब तक आप इस जप को करते रहेंगे ये सिद्ध होता जाएगा। जो भी चीज़ विजय काल में शुरू करी जाती है उसका हमें फल बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलता है। जैसे कई बार हम एक कार्य को करने के लिए लंबे समय प्रयत्न करते हैं परंतु हमें कोई फल नहीं मिलता, परंतु जब वही कार्य किसी शुभ मुहूर्त में शुरू करा जाता है तो उसका फल हमें शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाता है। यही विजय काल का विशेष योग सहयोग है। आप इस समय पे जो भी कार्य करना चाहते हैं, जैसे कोई विद्यार्थी यदि पढ़ाई करके कोई कंपटीशन निकालना चाहता है तो एकाग्रचित्त होकर अपनी पूरी फीलिंग के साथ कि यह कंपटीशन मैं इस साल निकाल लूँगा, यदि वह इस समय से पढ़ाई करना शुरू करेगा और नियमित पढ़ाई करता रहेगा तो वह अपनी समस्या को ज़रूर दूर करेगा।
इसी प्रकार वैवाहिक जीवन के जो भी दिक्कतें हैं, यदि उनको दूर करने के लिए इस समय पे आप एकाग्र चित्त होकर ध्यान पूजन कर लेते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मुसीबत भी इस समय पे करी हुई पूजन अर्चन से दूर हो जाती है। अब दोस्तों हम दूसरी बात करते हैं शमी पत्र। दशहरे के दिन पे शमी पत्र का क्या विशेष महत्व होता है? क्या शमी पत्र अपने से बड़े लोगों को देने से धन बढ़ता है या धन की बरसात होती है? इस विषय में मैं आपको जानकारी देती हूँ। एक समय की बात है, एक वर्तंतु नाम के ऋषि थे, उनका शिष्य कौत्स था। कौत्स ने उनसे पढ़ाई पूरी करी। जब उसकी पढ़ाई पूर्ण हो गई तो वह अपने घर को जाने के लिए लगा। तब उस समय कौत्स ने गुरु से गुरु दक्षिणा के विषय में पूछा। वर्तंतु जी ने कहा कि आपने जो मेरी सेवा करी है वही मेरी गुरु दक्षिणा है, इसलिए अब आप निश्चिंत होकर यहाँ से जाएं, अपने जीवन को अच्छे और शुभ कार्यों में लगाएं। परंतु कौत्स उनसे बार बार याचना करता रहा कि आप मुझसे कुछ गुरु दक्षिणा जरूर ले लीजिए। इस पर ऋषिदेव को गुस्सा आ गया और उन्होंने 14,000 स्वर्ण मुद्राएं कौत्स से मांग ली। अब तो कौत्स सोच में पड़ गया कि मैं कहाँ से इतनी स्वर्ण मुद्राएं लाऊंगा। उस समय पे वह राजा रघुराज के पास गया और उनसे स्वर्ण मुद्राओं को मांगने लगा। तब राजा रघुराज ने विजय काल में विजयदशमी के दिन कुबेर से कहा कि तुम आसमान से स्वर्ण मुद्राओं की बारिश करो, वरना मैं तुम पे आक्रमण करूंगा। तब कुबेर डर गया और उसने शमी के पेड़ के जितने पत्ते हैं सभी को स्वर्ण मुद्राओं के रूप में बना दिया और वह सभी स्वर्ण मुद्राएं राजा रघुराज ने उस ऋषिपुत्र कौत्स को दे दी और ऋषिपुत्र कौत्स ने वह सभी स्वर्ण मुद्राएं अपने ऋषि को गुरु दक्षिणा के रूप में दी। तभी से यह प्रचलन है कि विजयदशमी के दिन या दशहरे के दिन शमी के पत्तों को अपने गुरु को दिया जाता है गुरु दक्षिणा के तौर पे। ये मान लीजिए, यह सोने के पत्ते ही हमारे जीवन में हमें गुरु का आशीर्वाद दिलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे भाव की अत्यधिक प्रधानता है। देखिए, रघुराज को जब स्वर्ण की मुद्राएं मिली तो उन्होंने अपने पास कोई स्वर्ण मुद्रा नहीं रखी, सभी ऋषिपुत्र को दे दी। इसी प्रकार ऋषिपुत्र कौत्स ने भी अपने पास कोई स्वर्ण मुद्रा न रख के उन्हें अपने गुरु को दे दिया। यानी ज्ञान ही सच्चा सोना है। आप लोगों में से जो लोग भी इस बात को समझते हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा आतुर रहना चाहिए और ज्ञान को ही सच्चा सोना समझ के इसका अध्ययन मनन और चिंतन करना चाहिए। तभी इस पूरे जीवन में आप सफल हो पाएंगे और जीवन का सच्चा सुख भोग पाएंगे। आप सभी को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सदैव आप अपने जीवन में खुश रहे, प्रसन्न रहे, ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।